हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो जो कि एक कंसर्न वीडियो होने वाली है। जैसा कि आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपने मोबाइल फ़ोन, मैकबुक, आईपैड, लैपटॉप जैसी कीमती चीज़ें ऑर्डर की होंगी और जिस दिन डिलीवरी होनी होती है, आप एक्साइटेड होते हैं और आप बिना किसी चेक्स के आप डिलीवरी ले लेते हैं। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए डिलीवरी लेने से पहले और किन-किन चीज़ों की आपको जाँच करनी चाहिए, ताकि आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड ना हो जो कि आपको फ्यूचर में एक प्रॉब्लम बन जाए। तो आपको मैं एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहूँगा और यह इंसिडेंट मेरे साथ ही हुआ है। मैंने कुछ दिन पहले अमेज़न से मैक मिनी M4 ऑर्डर किया था, जो कि मुझे सिर्फ़ 46,600 रुपीज़ में पड़ा था और ये बहुत ही अच्छा डिस्काउंट था। मैंने मैक मिनी M4 का अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाया है, जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो जो गलती मैंने की, आप नहीं दोहराइएगा। मैंने डिलीवरी वाले दिन कुछ चीज़ें चेक नहीं की। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोडक्ट का एक सीरियल नंबर होता है, जो आपके प्रोडक्ट के इनवॉइस में भी उस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर मेंशन होता है। मैंने तो पहले चेक नहीं किया था, लेकिन बाद में मैंने जब इनवॉइस में पड़े सीरियल नंबर से अपने मैक मिनी के सीरियल नंबर को मिलाया, तो वह एकदम डिफरेंट था और मैं शॉक रह गया, क्योंकि बाद में आपको वारंटी क्लेम में परेशानी हो सकती है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने अमेज़न के कस्टमर केयर सपोर्ट से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आ रहा। नमस्कार, अमेज़न से पिंकी बात करें। बताइए आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हो? मैम, मैंने अभी कुछ दिन पहले मैक मिनी ऑर्डर किया था जो डिलीवर्ड हो चुका है। आज मैं उसका इनवॉइस चेक कर रहा था, तो जो बॉक्स में सीरियल नंबर पड़ा हुआ है और जो इनवॉइस का सीरियल नंबर है वो डिफरेंट है। ओके, आप मुझे यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए ना, तो उसके बाद मैं चेक कर लेती हूँ, ओके? 8601। अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए लिंक भेज रही हूँ, आप उस पे अप्रूवल कर दीजिए ना प्लीज़। लिंक अप्रूव हो गए। मैक मिनी M4 जो 25 सितंबर को मतलब डिलीवर्ड हुआ था। कौन 25 सितंबर को डिलीवर होने वाला था? डिलीवर हुआ था? जी मैच मिनी। ओके, 1 मिनट दीजिएगा ना। इसमें क्या इशू आ रहा है? जी मैम, इसका जो इशू है ये है कि जो बॉक्स में सीरियल नंबर पड़ा हुआ है और जो मुझे हाँ, इनवॉइस दिया गया है उसका सीरियल नंबर अलग है, डिफरेंट है। सीरियल नंबर अलग है। जी जी, इनवॉइस का। इनवॉइस का 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। इनवॉइस का सीरियल नंबर और जो बॉक्स पे आया था वो सीरियल नंबर जी अलग अलग है? जी मैम। अलग अलग नंबर है? जी जी ओके ठीक है, 1 मिनट दीजिए। और बॉक्स वाला आप मुझे बता, 1 मिनट में पहले चेक करा लूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको क्या है, ओके? जी। जी, लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। आप मुझे बता सकते हो मतलब कि इसमें इशू क्या, अगर जैसे कि नंबर अलग अलग आया है, बाय मिस्टेक नंबर अलग भी है, बट कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ से अगर रिटर्न रिटर्न आपको करना हो ना प्रोडक्ट। हेलो। मैम, मतलब ये बोल रहा हूँ कि इनवॉइस जैसे इनवॉइस में और सीरियल नंबर इसमें अलग है बॉक्स का, ठीक है। जी जी। तो मान लीजिए वारंटी, मान लीजिए मुझे कभी क्लेम करना हो तो नहीं क्या नहीं, मुझे कोई वो इशू? वारंटी में कोई इशू नहीं है। वारंटी में हम यहाँ से वारंटी हम ही क्लेम करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो आपने यहीं से परचेज किया था, ये डिटेल्स है हमारे पास। तो सीरियल नंबर में और इनवॉइस में भी अगर अलग अलग आया है तो कोई इशू नहीं, हम यहाँ से हेल्प करेंगे। मैंने यहाँ पे कंफर्म करवा लिया है उसके लिए, ओके? और मैम, इसका मान लीजिए इनवॉइस में प्रॉब्लम है तो ये सुधर नहीं सकता है, ये नया इनवॉइस जनरेट नहीं नहीं करने नहीं, का? इनवॉइस जो है ना, एक बार जनरेट होती है, दोबारा से उसमें कोई चेंजेस नहीं होते सर। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कोई इशू नहीं है, हम इसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि बॉक्स तो आप भी जानते हो, बॉक्स हमेशा तो होता नहीं है, ओनली फॉर इनवॉइस नंबर ही होता है ना। नहीं इनवॉइस नंबर क्या तो बॉक्स से क्या मतलब, अब जो मैक मिनी है जो मतलब जो इसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसमें भी तो सीरियल नंबर पड़ा हुआ है। वो कोई इशू नहीं है सर, वो हम यहाँ से चेक करवा जो देंगे, मुझे ऐसा कुछ होगा मैक तो। मिनी मिला है तो उसका जो मैं सीरियल अपडेट कर नंबर दूंगी है ना। बॉक्स का है और इसका है, दोनों का सेम ही तो है सीरियल नंबर। सेम चाहिए, बट क्या है कि अब वो वहाँ से जैसे प्रोडक्ट आपको मिला हुआ है, प्रोडक्ट में चेंजेस आ गया है, तो अभी तो हम इसमें कुछ यहाँ से नहीं कर सकते, बट मैं यहाँ से आपकी आईडी में अपडेट कर देती हूँ। जब भी कभी आपको वारंटी के लिए रिगार्डिंग कोई इशू होता है ना, तो यहाँ पे ये अपडेट रहेगा कि आपको जब प्रोडक्ट दिया गया था तभी चेंजेस था। नहीं तो मैम, जैसे आपकी मान लीजिए अमेज़न इतनी बड़ी कंपनी है तो ये कैसे मिस्टेक हो सकती है, मुझे ये बताइए। मतलब इतनी सर बड़ी हो सकता है मिस्टेक। बाय मिस्टेक। भाई। देखिए, हर बार तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं भी जानती हूँ, बट क्या है कि इस बार अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए हम यहाँ से उसके लिए बोल रहे हैं ना कि हम इसमें पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं सर, कि आपको प्रोडक्ट में कोई भी इशू होता है तो रिटर्न हम करा देंगे। इसका यहाँ से हम, अगर वारंटी का होता है तो वारंटी भी हम ही क्लेम करा देंगे, ओके? मान लीजिए छोटा मोटा प्रोडक्ट हो तो चलिए ठीक है, अब ये बताइए इतना महंगा प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई इशू होता है, अभी तो आप बोल रहे हैं। ओके, मैं भी जानती हूँ ये बहुत महंगा प्रोडक्ट है। 1 मिनट दीजिए फिर इसके लिए। जी, थोड़ा मैम इसमें इनवॉइस चेंज करा दीजिए, तो रिप्लेसमेंट हो तो करवा दीजिए। ओके, 1 मिनट दीजिएगा। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। हमारे साथ स्पेशलाइजेशन टीम का कॉल कनेक्ट हुआ है, अभी आप इनसे बात कर लीजिए, आगे की बेहतर सहायता आपकी करेंगे, ओके? हेलो। जी। नमस्कार सर, मैं स्पेशल टीम से बात कर रही हूँ। सर एक्चुअली आपका ये एमएनसी मिनी हेलो।
हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने इस कॉल रिकॉर्डिंग में देखा कि कस्टमर सपोर्ट से बात करने पर उन्होंने मुझसे कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम या इशू फेस करनी पड़ जाती है, तो इसके लिए हम आपकी मदद करेंगे। हमने आपकी आईडी पर मेंशन कर दिया है। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा आप मुझे एक दूसरा इनवॉइस जनरेट कर दीजिए, ताकि मुझे भी कोई इशू ना हो, प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो उन्होंने थोड़ा कोशिश की और मुझसे कहा आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन मैंने प्रोडक्ट रिटर्न नहीं किया, क्योंकि इसकी प्राइस हाई हो चुकी थी अमेज़न में, जो कि अब करीब 53,000 रुपीज़ में पड़ रही है। तो मैं तो रिटर्न नहीं करना चाहता था, या तो मुझे ये रिप्लेसमेंट दे देते या फिर मेरा इनवॉइस को रीजनरेट कर देते। तो उन्होंने मेरी कॉल अपने हायर टीम, यानी कि अपने दूसरी कंसर्न टीम को ट्रांसफ़र किया, लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हो सकी, क्योंकि बीच में आवाज़ आना उनकी बंद हो गई थी। तो मैंने एक बार फिर से कन्फर्म करने के लिए दोबारा कॉल किया। तो सुनिए मेरी बात उनसे क्या हुई। मैम, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रीति है। कैसे आपकी सहायता कर सकती हूँ? जी मैम, अभी मेरी बात हो रही थी आपके कस्टमर सपोर्ट से, तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने एक टेक्निकल टीम को कनेक्ट किया था मेरे प्रॉब्लम रिगार्डिंग। अच्छा, तो ठीक है, मैं मैंने चेक फिर कर लेती हूँ। कॉल एक की। बार रजिस्टर मोबाइल नंबर बताइएगा सर। अकाउंट ना ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा पहले। जी 8601। जी अकाउंट ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, इसे अप्रूव कर दीजिए। देखिए, आपको एसएमएस भी आई होगी। अप्रूव हो गया। हो गया है, रुकिए देखती हूँ। ये एप्पल 2024 मैक मिनी डेस्कटॉप कंप्यूटर ये वाली है, 25 को डिलीवर हुई है। जी और ये आपको मिली थी। इसमें रॉन्ग सीरियल नंबर उसमें मेंशन है ना? जी मैम, इनवॉइस में और जो बॉक्स मुझे बॉक्स है और जो इनवॉइस का सीरियल नंबर दोनों डिफरेंट है। तो हाँ, उसके इनवॉइस लिए में और प्रोडक्ट में जो है वो रॉन्ग है। अच्छा, आपकी बात हो रही थी लेकिन मतलब कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, कुछ वॉइस इशू भी आ रही थी। अच्छा, ठीक है, मैं एक बार देख लेती हूँ, लाइन पर रहिएगा। अच्छा, मतलब सीरियल नंबर मिसमैच हो रहा है, तो ये आपको क्या मतलब यूज ऐसा कुछ लग रहा है क्या, या डिफरेंट लग रहा है? यूज्ड नहीं लग रहा है। मतलब मॉडल वगैरह आपने चेक कर लिया है? वो सारा चीज करेक्ट है ना? कुछ डिफरेंट देखिए टाइप का कंसर्न लग रहा है क्या? डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट है? मॉडल सब कुछ सही है और प्रोडक्ट भी सही है, यूज भी कर रहा हूँ, सब कुछ सही है। बस ये इनवॉइस का जो है सीरियल नंबर मैच नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए कभी मुझे फ्यूचर में वारंटी क्लेम करना पड़े, तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम हो हम्म, सकती है? क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है, मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम होता है हम्म। तो समझ सकते हैं आप। और जी जी, मैं अमेजॉन समझ पा इतनी रही हूँ। इतनी बड़ी कंपनी और इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ जी सर, देखिए, अगर मान लीजिए प्रोडक्ट में जैसे वारंटी होती है, इस प्रोडक्ट में ही देख पा रही हूँ वारंटी पॉलिसी है 1 ईयर की, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 1 ईयर में कुछ भी इशू होता है, आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ता है इसके ब्रांच से। अगर वो हेल्प करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अमेजन आगे इसमें हेल्प करती है। लेकिन मैम एक बार चेक कर लीजिए, यदि इनवॉइस में चेंजेस हो जाए तो करवा दीजिए। ये तो प्रोडक्ट अगर नहीं, रिप्लेसमेंट हो वैसी कोई जाए ऑप्शन तो नहीं होती। वॉइस में जो नंबर होता है उसे कोई चेंजेस कर पाए, ऐसी ऑप्शन नहीं होती है सर। ये तो रिप्लेसमेंट हो मतलब तो करवा दीजिए। या मॉडल मतलब कुछ भी डिफरेंट कंसर्न लग रहा है तो इसके रिगार्डिंग हम चेक कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मतलब कुछ चेंजेस करके फिर से भेजने के लिए इनवॉइस वगैरह में, तो वो नहीं हो पाती है हमारी इनसे। फिर रिप्लेसमेंट रिटर्न यही ऑप्शन आती है सर। तो रिप्लेसमेंट हो सकता है मेरे प्रोडक्ट का? क्योंकि देखिए प्राइस अब हाई हो चुकी है, तो मैं तो नहीं चाहूंगा इसको रिटर्न करना। हम्म। रिप्लेसमेंट हो जाए तो रिप्लेसमेंट करवा दीजिए। मैं चेक करती हूँ पहले। अच्छा, इसमें डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आ रही, मुझे एक बार चेक करवानी पड़ेगी स्पेशल टीम से, ठीक है। कॉल 2 मिनट के लिए होल्ड कर रही हूँ, लाइन पे बने रहिएगा। हेलो। जी जी सर, देखिए, इससे मैंने चेक किया। जैसे प्रोडक्ट में डायरेक्ट अभी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं आ रही है रिप्लेसमेंट की या रिटर्न की, क्योंकि इसकी जो विंडो है वो मतलब एक्सपायर दिख रही है, हो गई दिख रहा है। ऐसे प्रोडक्ट में अगर कोई भी वारंटी की इशू आती है, ठीक है, तो अमेजन आपको इसमें हेल्प करती है सर। आप एक बार जैसे पहले कांटेक्ट करते हैं एप्पल में, अगर वो आपको डिनाई कर देती है किसी भी रीजन से, तो अमेजन इसमें आगे हेल्प करती है टिकट ट्रेस करके वारंटी की सर। तो इसमें कोई इशू नहीं आएगी। अगर फिर भी इशू होती है तो आप अमेजन में कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ गाइस, तो आपने देखा कि मैंने एक बार फिर से अमेज़न की कस्टमर सपोर्ट टीम से बात किया, और उन्होंने भी मुझे सेम चीज़ ही बताया कि आपको कोई भी इशू या प्रॉब्लम होती है भविष्य में, तो इसके लिए अमेज़न पे आप कभी भी कॉल कर कर अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने आपके आईडी पर मेंशन कर दिया। उन्होंने सेम थिंग्स ही बोला, और उन्होंने एक ऑप्शन मुझे रिटर्न कर दिया। लेकिन प्रोडक्ट में मुझे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दिखा, जैसा कि मान लीजिए डेंट हो या स्क्रैच हो या फिर पुराना हो या फिर उसकी पैकेजिंग सही ना हो। ऐसा मुझे प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं दिखा था। उसके लिए मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा कि जैसा लगे कि यह प्रोडक्ट कभी यूज हुआ हो। इसलिए मैंने रिटर्न का ऑप्शन तो नहीं चुनना चाहा, क्योंकि अमेजोन पर अब जो प्राइस इसकी है वो 53,000 रुपीज़ के आसपास है। इसलिए मैंने रिटर्न तो नहीं चुना, लेकिन मैंने उनको रिप्लेसमेंट के लिए कहा, और उन्होंने अपनी टीम से बात किया, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं हो सका क्योंकि उसका टाइम जा चुका था। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब रिटर्न की भी डेट जा चुकी है, इसलिए अब प्रोडक्ट को मैं रिटर्न भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है रिटर्न करने का, जब उन्होंने कहा है कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपका प्रोडक्ट हमारे साथ रजिस्टर्ड है, यदि आप कोई भी इशू या प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। तो गाइज मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तो उसको एक बार रीचेक ज़रूर कीजिए। उसके बिल को देखिए, उसमें कौन सा सीरियल नंबर पड़ा हुआ है। आपके प्रोडक्ट में सीरियल नंबर
कौन सा पड़ा हुआ है। और आपको यदि ओपन बॉक्स डिलीवरी मिलती है तो आपको प्रोडक्ट को ओपन करके भी देखें और उसके अबाउट पर जाकर देखें कि क्या उसमें भी सीरियल नंबर सब कुछ सही पड़ा हुआ है या नहीं। जब यह प्रोडक्ट मुझे डिलीवर हुआ था और इसके इनवॉइस पर जो सीरियल नंबर गलत पड़ा हुआ था, मैंने उस नंबर को एप्पल की वेबसाइट checkcoverage.apple.com पर चेक किया और वह प्रोडक्ट लिस्टेड नहीं था जो इनवॉइस पर पड़ा हुआ था। लेकिन जो प्रोडक्ट जो मैक मिनी के बॉक्स पर सीरियल नंबर था, मैंने उसको सर्च किया तो वह एक जेन्युइन प्रोडक्ट उसमें दिखा। लेकिन उसमें एक इशू था, एक प्रॉब्लम थी कि जो वारंटी थी वो जुलाई 2026 तक की ही दिखा रही थी और मैंने प्रोडक्ट को सितंबर 2025 में ऑर्डर किया था, यानी कि सितंबर 2026 तक की वारंटी दिखानी चाहिए थी, लेकिन 2 महीने कम दिखी। तो उसमें मुझे चेंज करने का ऑप्शन भी दिखा जिसमें मैं उसकी परचेज डेट को चेंज कर सकता था। तो मैंने अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल दी, मैंने एप्पल अकाउंट से अपने साइन इन किया और उस पर मुझसे परचेज डेट पूछी गई, मैंने परचेज डेट डाला और प्रोडक्ट का सीरियल नंबर डाला और वह अब एप्पल की वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है और वारंटी भी अब सही दिख रही है सितंबर 2026 तक की, यानी सारी इश्यूज अब सॉल्व हो गई हैं। और गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सब से रिलेटेड बहुत लोग परेशानियां झेलते हैं, जैसे किसी किसी को प्रोडक्ट भी डैमेज मिल जाता है और सीरियल नंबर भी मिसमैच रहता है। लेकिन आप जब रिटर्न करते हैं जहां से आपने प्रोडक्ट को बाय किया है तो आपको रिफंड मिलता है, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ। कंपनी की इस पर कोई गलती नहीं है, एक सेलर की ही गलती होती है जो वो सही से चेक नहीं करते हैं और सही से जो भी सीरियल नंबर है और डिटेल्स है नहीं डालते हैं। इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं होती। उन्होंने मुझे रिफंड का ऑप्शन दिया था, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, पर मैंने रिटर्न नहीं किया और उन्होंने ये भी कहा कि आपको भविष्य में कोई इशू नहीं झेलना पड़ेगा। तो गाइस ये मैंने संडे को बात किया था और वीडियो को अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आपको एक नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा और संडे को जैसे कि हॉलीडे रहता है एप्पल के कस्टमर सपोर्ट का, मैं एक बार एप्पल के कस्टमर सपोर्ट से भी बात कर इस पर कंफर्मेशन चाहूँगा। तो मैं उनसे मंडे को उनसे बात करूँगा और आपको उसकी सारी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो पर दूंगा और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा यदि आपको भी कोई ऐसी इशू या प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही हो तो मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको दूंगा। तो वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।